स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के बहुत ही शानदार ब्रांड बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। डे चार्ट से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, तो वीक चार्ट से हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वीक में अच्छी तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने, और हायर हाई बनाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग 5.5% के इसने रिटर्न दिए हैं। लोअर साइड देखोगे तो 404 रुपये की है। 439 की यहाँ पर हमें हायर साइड भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस हफ्ते अच्छे टर्न्स बना के इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। जिन्होंने पोजीशनिंग के लिए ट्रेडिंग के लिए इसमें पोजीशन बनाई थी, उनके लिए भी अच्छे टर्न्स बन चुके हैं। कुछ के टारगेट हिट हो जाते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग चाहे तो कर सकते हैं। अब मंथ की बात करेंगे, मंथ में भी 5% के रिटर्न देखने को मिले। आप देखोगे तो मंथ के स्टार्टिंग में बहुत ही परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। हायर हाई ये कट करते जा रहा था, यहाँ पर देखोगे उसके बाद एक फ्रेश मंथ हाई बनाने के बाद इसने गिरावट मैसिव दिखाई और वापस रिकवरी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंथ में भी हमें ओके टाइप के परफॉर्मेंस देखने को मिले। 5% के रिटर्न्स दिए हैं इसने 1 मंथ वालों के लिए। यहाँ पर देखो हाई जो क्रिएट किया 447 का है, और 403 का यहाँ पर लो भी हमें क्रिएट होता हुआ नज़र आया है। अब चलेंगे ईयर की तरफ और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जिसने ईयर पहले इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक में, उनके लिए तो 35% के अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं। और चार्ट भी देखोगे आप तो ईयर के स्टार्टिंग में ही इसने अच्छी तेज़ी दिखाई थी। आप देखो सडनली तेज़ी दिखाता है क्योंकि वॉल्यूम्स कम है, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है। आप देखोगे तो 35% के अच्छे रिटर्न्स ईयर वालों के लिए इस स्टॉक ने दिए हैं। 303 रुपये का लो क्रिएट किया, 447 रुपये का यहाँ पर हाई भी क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देखोगे तो 430 रुपये पर कहीं ना कहीं फ्लैटिश अभी चल रहा हुआ है और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं हुआ है कंपनी को शेयर मार्केट में आए हुए। आप कह सकते हो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। 1 डेढ़ साल पहले ही इस कंपनी ने जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आई थी। उसके बाद देखो तो 35% के रिटर्न बने हैं। न्यू कंपनी है, तो अभी इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा लेट भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ रहती है, प्लस मैनेजमेंट के डिसीजन सही रहते हैं, तो बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पर हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, एफएमसीजी सेक्टर की है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी 35% की रिटर्न बने हुए हैं, लेकिन जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था उनके लिए ये अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए हमें नज़र आए हैं। 35% के ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न देखने को मिले। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, रेवेन्यू की, नेट प्रॉफिट की। तो देखोगे 1008, फिर देखोगे 1.32, 1.62, 1.98 या 2000 करोड़ भी आप जिसे कह सकते हो। देखा जाए तो 1000 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया इसमें इसमें आप देख सकते हो। तो 3 सालों में इसने रेवेन्यू में जो है प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। वहीं रेवेन्यू नेट प्रॉफिट भी देखो तो उसमें भी अच्छे खासा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छे खासे नेट प्रॉफिट करती कंपनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस है, आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले 3 सालों में दिखाई है। रेवेन्यू इसका 2 टाइम्स ग्रो हो चुका है, प्लस नेट प्रॉफिट भी आप कह सकते हो अगले साल तक 2 टाइम्स ग्रो हो सकता है, तो अच्छी बात है। और कंपनी अभी देखा जाए तो इंटरनल इश्यूज भी, एक्सटर्नल इशू हमें ज़्यादा देखने को मिले। इंटरनल इशू तो कोई नहीं है कंपनी में। एक्सटर्नल इशू में हमें मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अभी आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्रूड ऑयल भी देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा क्रूड ऑयल हो चुका है, जिसके कारण जो है ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल बिजनेस देखो आप तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कंपनी इतने ज़्यादा नेट प्रॉफिट अच्छी तरीके से नहीं निकाल पा रही है। लेकिन जैसे ही ये जो इंटरनल इश्यूज है, क्रूड ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट तो क्रूड ऑयल है, जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो जाके ये कंपनी वापस से हो सकता है इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ही मैसिव उछाल आ जाए। और साथ में जब मटेरियल कॉस्ट थोड़ी कम होती है, वैसे ही वापस से परफॉर्मेंस और भी अच्छी यहाँ पर होती हुई हमें नज़र आ सकती है। अब यहाँ पर कंपनी के हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो देखा जाए तो वैसे तो कंपनी के 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखो 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जहाँ से मेजोरिटी रेवेन्यू और मेजोरिटी नेट प्रॉफिट आ रहा है, उन
प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट है इनका भुजिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया में चलता हुआ हमें नज़र आता है। देखा जाए तो बहुत सारी लोग इसे पसंद करते हैं। उसके बाद देखोगे तो नमकीन, तो नमकीन की सेल्स इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे नमकीन इनके देखने को मिलते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, कोई भी इशू इनके प्रोडक्ट्स में नहीं आज तक हमें आता हुआ नज़र आया है, ना ही कंपनी के साथ कोई मतलब आप कह सकते हो इशू जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखोगे पैक्ड स्वीट्स, तो यहाँ पर पैक्ड स्वीट्स भी कंपनी बनाती है, और पापड़ जो कि इनका अच्छी खासी सेल्स में कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अलावा देखोगे तो स्नैक्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और अदर अदर यहाँ पर देखोगे तो अदर चीज़ों में भी तो प्रोडक्ट्स कंपनी के बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट्स है कंपनी के। और इन सारे प्रोडक्ट्स से मिलके कंपनी जो है टोटल सेल्स कर रही है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती जा रही है, जिनसे कंपनी का फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। जब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ में ग्रोथ रहेगी, तब तक आप जो है कह सकते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है वो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने वाला है। अब रिजर्व्स की बात करेंगे। रिजर्व से पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। तो 10,700 करोड़ की इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिली। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, और पोटेंशियल तो रखती है लार्ज कैप बनने का, लेकिन अभी जो है आप कह सकते हो कि स्मॉल मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। मतलब अभी बीच की कंपनी है, अभी मिड कैप भी हम इसे नहीं कह सकते, अभी स्मॉल कैप का आप कहोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो वॉलीटिलिटी यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर या आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी रहती है तो इसका शेयर प्राइस शूट होता वो भी आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स और नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। अब फेस वैल्यू देखोगे तो ये कंपनी इस तरह की है कि जब ये लिस्टिंग हुई तभी इसकी एक की फेस वैल्यू है, यानी आप कह सकते हैं एक की फेस वैल्यू के साथ ही इसे लिस्ट किया गया है। तो फ्यूचर में आपको स्टॉक स्प्लिट तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ स्टॉक बोनस ज़रूर ये कंपनी दे सकती है। अब चलिए स्टॉक बोनस देने के लिए, स्टॉक स्प्लिट देने के लिए, स्टॉक स्प्लिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्टॉक बोनस देने के लिए कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए, रिजर्व्स में पैसा होना चाहिए, प्लस फ्री कुछ कैश भी कंपनी के पास पड़ा होना चाहिए, तभी कंपनी बोनस शेयर दे सकती है। या डिविडेंड, अभी तक डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से एक भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास क्वान्टिटीज़ हैवी क्वान्टिटीज़ इन्होंने होल्ड करके रखी है, तो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार भी करते हैं कि हमें डिविडेंड भी मिले। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी आराम से डिविडेंड पे कर सकती है। अभी यहाँ पर रिजर्व देखोगे तो 504 करोड़ एक टाइम पर कंपनी के ऊपर रिजर्व थे। यहाँ पर देखो रिजर्व, और उसके बाद देखो 580, फिर देखोगे तो लगभग 800 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में देखोगे आप तो 930 करोड़ के रिजर्व जो है होल्ड करती है कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे रिजर्व थे, और आराम से ये स्टॉक बोनस आपको दे सकती है इन फ्यूचर। अभी तो कंपनी ने, अभी की कंपनी की मैनेजमेंट में, बोर्ड में कोई भी डिसीजन नहीं लिया है स्टॉक स्प्लिट का। उसके नीचे आप देखोगे बोरिंग्स, जिन्हें हम डेट कहते हैं, लोन भी आप कर सकते हो, तो 138 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल डेट है, जो कि लॉन्ग टर्म डाटा में देखने को मिल रहा है। तो इससे जो है आराम से रीपे कंपनी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। 138 करोड़, 130 करोड़ मतलब बहुत ही एक छोटा फिगर है, छोटा नंबर है कंपनी के लिए, जिसके पास 1000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उसके लिए ये जो है बड़े ही आराम से रीपे कर सकते हैं, और कंपनी एक क्वार्टर में भी इसे रीपे कर सकती है। तो ये देखा जाए तो परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ पर अभी भी थोड़ा मुझे चीज़ें थोड़ी यहाँ पर चेंज होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि देखा जाए जो सेबी का रूल है उसके हिसाब से जो कंपनी की, जो मालिक की प्रमोटर होल्डिंग रहनी है वो 75 रहनी चाहिए, और 75.37 यहाँ पर होल्डिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अभी प्रमोटर्स को ज़रूरत है और भी थोड़ा शेयर्स बेचने की। हो सकता है ये एफआईज को इन शेयर्स को बेचे, डीआईज को 3 साल के अंदर अंदर इन्हें जो है 75% मेंटेन करना होगा। तो चलिए इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्च में भी इन्होंने थोड़ी बहुत सेलिंग की है। पहले आप देखोगे तो 75.97 थी, अभी 37 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसे भी ये कट करने वाले हैं, और हो सकता है 75 मेंटेन करके रखें, और 75 अगर ये मेंटेन करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देखो एफआईज की होल्डिंग तो 5.5 से 5% के आसपास देखने को मिलती है, डीएच 12 से 12.5%, और पब्लिक देखोगे तो नाम मात्र की होल्डिंग है। पर पब्लिक के पास पहले 10 थी, अभी सिर्फ लगभग 6.74 की ही रह चुकी है।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो पब्लिक से शेयर वापस खरीदे गए हैं, ये डीआईज ने खरीदे हैं, प्लस एफआईज ने भी होल्डिंग उड़ाई है। तो जितने कम पब्लिक के पास शेयर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग शेयर हमें ज़्यादा मार्केट में नहीं चाहिए। तो अच्छी बात है, और देखा जाए तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये दिखाने वाला है और फ्यूचर में यहाँ पर डेफिनेटली रिटर्न्स बनने वाले हैं। तो स्टडी कीजिए स्टॉक को, आपको ये मालामाल भी कर सकता है, लेकिन इसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत मानना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलता है अगली वीडियो।